आईपीएल 2025 के 42वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने राजस्थान रॉयल्स को 11 रनों से हरा दिया। टॉस राजस्थान रॉयल्स ने जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जिसने आरसीबी को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। मैदान पर आरसीबी की पारी की शुरुआत हुई और क्रीज पर दो ढाकड़ बल्लेबाज विराट कोहली और फिल सॉल्ट उतरे। दोनों ही शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे और दर्शकों को उनसे एक धमाकेदार शुरुआत की उम्मीद थी। उन्होंने निराश नहीं किया और पहले 3 ओवरों में संभल कर खेलते हुए टीम के स्कोर को 28 रन तक पहुंचा दिया। उनकी साझेदारी में आत्मविश्वास और तालमेल साफ झलक रहा था और राजस्थान के गेंदबाज शुरुआती ओवरों में विकेट के लिए तरसते दिखे। हालांकि 7वें ओवर में राजस्थान रॉयल्स को पहली सफलता मिली। श्रीलंका के स्पिन जादूगर वाणिंदु हसरंगा ने अपनी फिरकी में फिल सॉल्ट को फंसा लिया। सॉल्ट, जो 23 गेंदों में 4 चौकों की मदद से 26 रन बनाकर अच्छी लय में दिख रहे थे, हसरंगा की गेंद पर चकमा खा गए और आउट हो गए। इस विकेट ने राजस्थान के खेमे में थोड़ी राहत की सांस दिलाई और मैच में वापसी की उम्मीद जगाई। फिल सॉल्ट के आउट होने के बाद युवा और प्रतिभाशाली बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल क्रीज पर उतरे। उनका साथ देने के लिए विराट कोहली पहले से ही मौजूद थे और इन दोनों बल्लेबाजों से एक मजबूत साझेदारी की उम्मीद थी। कोहली, जो अपनी शानदार फॉर्म के लिए जाने जाते हैं, ने जिम्मेदारी भरी बल्लेबाजी जारी रखी और पडिक्कल को क्रीज पर जमने का समय दिया। अगले कुछ ओवरों में विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल ने मिलकर आरसीबी की पारी को आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने समझदारी और आक्रामकता का मिश्रण दिखाया और राजस्थान के गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। विराट कोहली ने अपनी क्लासिक बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए दर्शनीय शॉट्स लगाए, जबकि पडिक्कल ने भी उनका बखूबी साथ दिया और बीच बीच में बाउंड्रीज बटोरी। 12वें ओवर तक आरसीबी का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 109 रन पहुंच गया था। विराट कोहली शानदार लय में बल्लेबाजी कर रहे थे और अर्धशतक के करीब पहुंच चुके थे, जबकि देवदत्त पडिक्कल भी आत्मविश्वास से भरे दिख रहे थे। और फिर वह क्षण आया जब विराट कोहली ने 32 गेंदों में इस मैदान पर मौजूदा सत्र का अपना पहला अर्धशतक पूरा किया। यह उनके आईपीएल करियर का 60वां अर्धशतक था, जो उनकी निरंतरता और प्रतिभा का प्रमाण है। दर्शकों ने खड़े होकर तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया और पूरे स्टेडियम में उत्साह का माहौल छा गया। विराट कोहली के अर्धशतक के बाद देवदत्त पडिक्कल भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए महज 26 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। यह उनकी प्रतिभा और क्षमता का एक और उदाहरण था और उन्होंने कोहली के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदारी निभाई। 15 ओवरों के बाद आरसीबी का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 156 रन पहुंच गया था। विराट कोहली 70 के करीब थे, जबकि देवदत्त पडिक्कल 50 रन बनाकर खेल रहे थे। दोनों बल्लेबाजों ने राजस्थान के गेंदबाजों को पूरी तरह से बेबस कर दिया था और लग रहा था कि आरसीबी एक विशाल स्कोर खड़ा करेगी। हालांकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और अगले ही ओवर में एक बड़ा विकेट गिरा। राजस्थान के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने विराट कोहली को अपना शिकार बना लिया। कोहली, जिन्होंने 42 गेंदों में 8 चौके और 2 छक्कों की मदद से 70 रनों की तूफानी पारी खेली थी, आर्चर की एक तेज गेंद पर चकमा खा गए और आउट हो गए। यह आरसीबी के लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन उनकी पारी ने टीम को एक मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था। विराट कोहली के आउट होने के बाद ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर टिम डेविड बल्लेबाजी के लिए क्रीज पर उतरे। उनसे उम्मीद थी कि वह कोहली द्वारा बनाई गई गति को आगे बढ़ाएंगे और टीम के स्कोर को और ऊंचा ले जाएंगे। लेकिन राजस्थान के गेंदबाजों ने हार नहीं मानी थी और उन्होंने वापसी करने की कोशिश जारी रखी। संदीप शर्मा, जो अपनी सटीक और घातक गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, ने अगले कुछ ओवरों में आरसीबी को 2 बड़े झटके दिए। उन्होंने पहले देवदत्त पडिक्कल को अपना शिकार बनाया, जिन्होंने 27 गेंदों में 50 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली थी। इसके बाद उन्होंने रजत पाटीदार को भी जल्दी ही आउट कर दिया, जो सिर्फ 1 रन बना सके। लगातार 2 विकेट गिरने से आरसीबी की रन गति पर थोड़ा अंकुश लगा और अब क्रीज पर जितेश शर्मा और टिम डेविड मौजूद थे। दोनों बल्लेबाजों पर जिम्मेदारी थी कि वे पारी को संभालें और टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाएं। अंतिम ओवरों में जितेश शर्मा ने कुछ आक्रामक शॉट्स लगाए और टीम के स्कोर को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने 4 चौकों की मदद से नाबाद 20 रन बनाए, जबकि टिम डेविड ने भी कुछ महत्वपूर्ण रन जोड़े।
अंततः रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 20 ओवरों में 5 विकेट खोकर 205 रन बनाए। विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल की शानदार अर्धशतकीय पारियों के बदौलत आरसीबी ने राजस्थान रॉयल्स के सामने 206 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखा। यह राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ आरसीबी का सबसे बड़ा स्कोर था, जो उनकी बल्लेबाजी की गहराई और क्षमता को दर्शाता है। राजस्थान रॉयल्स के लिए संदीप शर्मा सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 2 विकेट हासिल किए, जबकि जोफ्रा आर्चर और वाणिंदु हसरंगा ने एक-एक सफलता प्राप्त की। हालांकि उनके अन्य गेंदबाज आरसीबी के बल्लेबाजों के सामने थोड़े महंगे साबित हुए। मैच का सार यह था कि आरसीबी ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए एक शानदार प्रदर्शन किया। फिल सॉल्ट और विराट कोहली ने टीम को एक सधी शुरुआत दिलाई, जिसके बाद कोहली और देवदत्त पडिक्कल ने एक महत्वपूर्ण साझेदारी निभाई। हालांकि मध्य क्रम में कुछ विकेट जल्दी गिरने के बावजूद आरसीबी ने 200 से अधिक का स्कोर खड़ा करने में सफलता हासिल की। अब राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाजों पर जिम्मेदारी थी कि वे इस चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करें और अपनी टीम को जीत दिलाएं। यह देखना दिलचस्प होगा कि वे आरसीबी के गेंदबाजों का सामना कैसे करते हैं और क्या वे इस बड़े स्कोर को पार कर पाते हैं। यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि दोनों ही टीमें अंक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती थीं। आरसीबी, जो इस सीजन में कुछ उतार चढ़ाव से गुजरी है, इस जीत के साथ आत्मविश्वास हासिल करना चाहेगी, जबकि राजस्थान रॉयल्स अपनी घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाकर जीत की लय को बरकरार रखना चाहेगी। कुल मिलाकर यह एक रोमांचक मुकाबला था, जिसमें बल्ले और गेंद के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल की शानदार बल्लेबाजी ने आरसीबी को एक मजबूत स्थिति में पहुंचाया, जबकि राजस्थान के गेंदबाजों ने बीच-बीच में विकेट लेकर मैच में अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश की। अब दूसरी पारी में राजस्थान के बल्लेबाजों का प्रदर्शन यह तय करेगा कि इस मुकाबले का नतीजा क्या होता है। क्रिकेट प्रेमियों को एक और रोमांचक मुकाबले का इंतजार रहेगा। राजस्थान की पारी की शुरुआत करने के लिए क्रीज पर उतरे युवा और प्रतिभाशाली बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी और विस्फोटक सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल। दोनों ही बल्लेबाज अपनी आक्रामक शैली के लिए जाने जाते हैं और उनसे उम्मीद थी कि वे टीम को एक तेज और मजबूत शुरुआत दिलाएंगे। यशस्वी जायसवाल ने अपने इरादे पहले ही ओवर में जाहिर कर दिए, जब उन्होंने भुवनेश्वर कुमार की पहली ही गेंद पर शानदार छक्का जड़ दिया। इस शॉट ने स्टेडियम में मौजूद दर्शकों में उत्साह का संचार कर दिया और यह संकेत दे दिया कि राजस्थान रॉयल्स इस लक्ष्य का पीछा करने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाली है। वैभव सूर्यवंशी ने भी जायसवाल का बखूबी साथ दिया और दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पहले विकेट के लिए तेजी से रन बटोरने शुरू कर दिए। उन्होंने संभलकर खेलते हुए खराब गेंदों का इंतजार किया और उन्हें बाउंड्री में तब्दील किया। पहले कुछ ओवरों में आरसीबी के गेंदबाज विकेट के लिए तरसते दिखे, क्योंकि जायसवाल और सूर्यवंशी आत्मविश्वास से भरी बल्लेबाजी कर रहे थे। हालांकि चौथे ओवर में आरसीबी को पहली सफलता मिली। अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने वैभव सूर्यवंशी को क्लीन बोल्ड कर दिया। सूर्यवंशी, जिन्होंने 16 रन बनाए थे, भुवनेश्वर की एक शानदार गेंद को समझ नहीं पाए और अपना विकेट गंवा बैठे। इस विकेट ने आरसीबी के खेमे में खुशी की लहर दौड़ा दी और मैच में वापसी की उम्मीद जगाई। वैभव सूर्यवंशी के आउट होने के बाद तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे नीतीश राणा। उनसे उम्मीद थी कि वह यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाएंगे और रन गति को बनाए रखेंगे। लेकिन अगले ही ओवर में आरसीबी के तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड ने राजस्थान रॉयल्स को एक और बड़ा झटका दिया। उन्होंने खतरनाक दिख रहे यशस्वी जायसवाल को अपना शिकार बना लिया। जायसवाल, जिन्होंने सिर्फ 19 गेंदों में 7 चौकों और 3 छक्कों की मदद से तूफानी 49 रन बनाए थे, हेजलवुड की एक तेज गेंद पर चकमा खा गए और आउट हो गए। वह दुर्भाग्यशाली रहे कि अपना अर्धशतक पूरा करने से सिर्फ 1 रन से चूक गए। उनकी इस छोटी लेकिन धुआंधार पारी ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया, लेकिन आरसीबी के लिए यह एक महत्वपूर्ण विकेट था। यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए कप्तान रियान पराग क्रीज पर आए। अब उन पर जिम्मेदारी थी कि वह नीतीश राणा के साथ मिलकर पारी को संभालें और टीम को लक्ष्य की ओर ले जाएं। 6 ओवरों के बाद राजस्थान रॉयल्स का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 92 रन था। यशस्वी जायसवाल की तूफानी पारी ने टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई थी, लेकिन 2 महत्वपूर्ण विकेट गिरने से आरसीबी ने मैच में वापसी कर ली थी। अब नीतीश राणा और रियान पराग पर दबाव था कि वे एक मजबूत साझेदारी बनाएं। अगले कुछ ओवरों में नीतीश राणा और रियान पराग ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाया।
दोनों बल्लेबाजों ने समझदारी और संयम का परिचय दिया और आरसीबी के गेंदबाजों को हावी होने का मौका नहीं दिया। उन्होंने बीच बीच में बाउंड्रीज बटोरी और रन गति को बनाए रखने की कोशिश की। रियान पराग के आउट होने के बाद बल्लेबाजी के लिए युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल क्रीज पर उतरे। उनसे उम्मीद थी कि वह नीतीश राणा के साथ मिलकर एक महत्वपूर्ण साझेदारी निभाएंगे, लेकिन कृणाल पांड्या यहीं नहीं रुके। उन्होंने अगले ही ओवर में राजस्थान रॉयल्स को चौथा झटका भी दे दिया। इस बार उन्होंने नीतीश राणा को अपना शिकार बनाया। राणा, जिन्होंने 22 गेंदों में 28 रन बनाए थे, पांड्या की गेंद पर चकमा खा गए और आउट हो गए। कृणाल पांड्या की लगातार 2 विकेटों ने आरसीबी को मैच में पूरी तरह से हावी कर दिया और राजस्थान रॉयल्स मुश्किल में घिर गई। 14 ओवरों के बाद राजस्थान रॉयल्स का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 140 रन था। लक्ष्य अभी भी 66 रन दूर था और सिर्फ 6 ओवर बचे थे। क्रीज पर अब ध्रुव जुरेल और विस्फोटक बल्लेबाज शिमरन हेटमायर मौजूद थे। राजस्थान को अगर जीत हासिल करनी थी तो इन दोनों बल्लेबाजों को एक बड़ी साझेदारी निभानी थी। लेकिन अगले ही ओवर में आरसीबी के तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड ने एक बार फिर अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण विकेट हासिल किया। उन्होंने शिमरन हेटमायर को अपना शिकार बना लिया। हेटमायर, जो सिर्फ 8 गेंदों में 11 रन बनाकर आउट हुए, हेजलवुड की तेज गेंदबाजी का सामना नहीं कर सके। यह राजस्थान के लिए एक और बड़ा झटका था और उनकी जीत की उम्मीदें धूमिल होती जा रही थी। शिमरन हेटमायर के आउट होने के बाद राजस्थान के मध्यक्रम पर दबाव और बढ़ गया। ध्रुव जुरेल पर अब जिम्मेदारी थी कि वह एक छोर से पारी को संभाले और दूसरे बल्लेबाजों के साथ मिलकर टीम को लक्ष्य तक पहुंचाए। हालांकि आरसीबी के गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी जारी रखी और राजस्थान के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। रनों की गति धीमी होती जा रही थी और लक्ष्य हमेशा पहुंच से दूर लग रहा था। अंततः निर्धारित 20 ओवरों में राजस्थान रॉयल्स की टीम 9 विकेट खोकर सिर्फ 194 रन ही बना सकी। इस तरह रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने जोश हेजलवुड की घातक गेंदबाजी की बदौलत इस रोमांचक मुकाबले को 11 रन से जीत लिया। यह आरसीबी के लिए एक महत्वपूर्ण जीत थी, खासकर अपने घरेलू मैदान पर। इस जीत के साथ उन्होंने इस सत्र की अपनी पहली घरेलू जीत दर्ज की। इससे पहले उन्हें चिन्ना स्वामी स्टेडियम में खेले गए 3 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा था। 9 मैचों में 6 जीत के साथ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर अब अंक तालिका में 12 अंकों और 0.482 के नेट रन रेट के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच गई है। यह उनके लिए एक बड़ी छलांग है और प्लेऑफ में जगह बनाने की उनकी उम्मीदों को बल मिला है।